डियर स्टूडेंट्स, आज हम छोटे से सेंटेंस को शुरुआत कर रहे हैं। यूज़ ऑफ एम इज़ आर वॉज वेयर, यानी इज़ एम आर वॉज और वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज और वेयर। फिर प्लस ज़रूरत पड़ेगी हमको ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कौन शब्द का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या। ठीक है, जैसे वह एक किसान है। कौन एक किसान है, तो कौन का जो रिप्लाई आएगा, जो जवाब आएगा, वो सब्जेक्ट होगा। तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। वह क्या है, किसान है, तो किसान क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह की इंग्लिश ही। अब ही सिंगुलर है, सिंगुलर कौन कौन है, ही है, सी है, इट, या फिर किसी का नेम, ये सब आते हैं सिंगुलर में। और इसके साथ हम लगाते हैं इज का प्रयोग। ओके, तो ही इज़। अब क्या है, किसान। किसान की इंग्लिश होती है फार्मर। अब फार्मर में यानी जिसके लास्ट में ई आर जुटा हो वो होता है नाउन, और नाउन के पहले लगता है आर्टिकल। तो आर्टिकल लगता है ए, एन और द। ठीक है, तो नाउन के पहले आर्टिकल हमेशा आता है, कंपलसरी है, नाउन के पहले आर्टिकल लगाना है। अब जैसे इसका फार्मर, एफ जो है पहला लेटर है, एफ। तो अब ध्यान दीजिए, ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, द कहाँ लगाना है। तो जो आ से लेकर के आह तक का प्रोनाउंसिएशन आए तो उसमें आप लगाइएगा एन का प्रयोग। और क से ज्ञ तक के बीच में या क से ज्ञ तक कहीं भी कोई भी शब्द अगर आता है तो इसमें आप लगाइएगा ए का प्रयोग। ठीक, जैसे देखो फार्मर, एफ, एफ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है फ, तो फ है इसलिए इसका आर्टिकल लगेगा ए। तो ही इज़ ए फार्मर। ओके, दूसरा राजेश मेरा मित्र है। कौन मेरा मित्र है, राजेश। तो सबसे पहले राजेश की इंग्लिश लिख लो, है कि इंग्लिश। अब राजेश नाम अभी बताया ना, ही, सी, इट और नेम, ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ इज का प्रयोग होता है। आई, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। यू, वी और दे के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो राजेश जो है नाम है, तो राजेश इज है, अंग्रेजी इज। क्या है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड हो जाएगा। राजेश इज माई फ्रेंड। अब यहाँ ए एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये फ्रेंड जो है नाउन है। अब नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो ये भी एक तरह से आपका एडजेक्टिव है। तो ये यहाँ आर्टिकल का समझ लीजिए काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट है तुम बेवकूफ़ हो, यू आर फूल। अब फूल शब्द जो है ये खुद एडजेक्टिव है। फूल शब्द क्या है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल तभी यूज होगा जब एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा। ओके, तो एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन रहेगा तो नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता तो यहाँ आर्टिकल लगता, लेकिन जब एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए जो फूल है ये इसके बाद जो है नाउन शब्द नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। यू आर फूल, ये तुम बेवकूफ़ हो। ये वहाँ हैं, ये वहाँ हैं। कौन वहाँ हैं, वे। तो वे मीन्स दे। अब दे प्लूरल है तो इसके साथ आर, वहाँ यहाँ अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हियर। दे आर हियर।
राजीव के पिता एक सज्जन पुरुष हैं। अब देखो एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। एपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की, ठीक है। और ये हमेशा नाउन जो रहेगा, यानी जो लिविंग पर्सन होता है, लिविंग पर्सन के लिए हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, और नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और दोनों का अर्थ सेम होता है, का, के, की, ठीक है। तो यहाँ देखिए राजीव के पिता, अब राजीव लिविंग है, मतलब नाम है किसी व्यक्ति का, तो सबसे पहले राजीव की अंग्रेजी लिखेंगे, राजीव एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, तो राजीव सर, तो इसका मतलब हो जाएगा राजीव के। अब पिता की इंग्लिश होती है फादर, राजीव फादर, ठीक है, राजीव फादर हो जाएगा। एक सज्जन पुरुष हैं, तो पहले इस, अब ये राजीव जो है ये सिंगुलर है, नाम है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, है कि अंग्रेजी हो जाएगी इस। उसके बाद सज्जन पुरुष है जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन पुरुष। अब इसका पहला अक्षर जी है, तो जी को हम जा पढ़ते हैं, तो जा आता है का सीढ़ियों के बीच में, इसलिए यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग। नेक्स्ट है अनुपम बीमार था। अब यहाँ था शब्द आ गया, था के लिए आपको यूज करना होगा वाज और वेयर का प्रयोग करना होगा, वाज और वेयर। तो अनुपम बीमार था, कौन बीमार था? अनुपम, तो अनुपम हो गया। था की इंग्लिश वाज, बीमार की इंग्लिश इल, अनुपम वाज इल। अब यहाँ आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि इल जो है यहाँ एडजेक्टिव है। तुम वहाँ नहीं थे, यू वर नॉट देयर। वह खुश था, ही वॉज हैप्पी। वे अमीर थे, दे वर रिच। प्रेमचंद भारत के प्रसिद्ध लेखक थे, तो प्रेमचंद भारत के प्रसिद्ध लेखक थे, तो सबसे पहले कौन प्रसिद्ध लेखक थे? प्रेमचंद, तो प्रेमचंद हो जाएगा, प्रेमचंद, ठीक है। भारत के प्रसिद्ध लेखक थे की इंग्लिश हो जाएगा वॉज, प्रेमचंद वॉज। अब सुप्रसिद्ध थे, सुप्रसिद्ध लेखक थे, तो वाज सुप्रसिद्ध हो जाएगा फेमस। लेखक का राइटर, राइटर ऑफ इंडिया, तो प्रेमचंद वॉज ए फेमस राइटर ऑफ इंडिया। यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए, क्यों? क्योंकि राइटर जो है नाउन है, अब फेमस जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट है, देखिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको ट्रांसलेट करने हैं। जैसे सुरेश कक्षा 9 का छात्र है, तो सबसे पहले देखो कौन कक्षा 9 का छात्र है? तो सुरेश, तो सुरेश। अब है कि अंग्रेजी सुरेश लड़का है, नाम है, तो इसका हो जाएगा इस। सुरेश इस किसका छात्र है? कक्षा 9 का छात्र है, तो छात्र का इंग्लिश हो जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब का ऑफ क्लास 9, क्लास 9। सुरेश इज, अब देखिए स्टूडेंट जो है नाउन है, नाउन के पहले आप ए भी लगा सकते हैं और दा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सुरेश इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। बीना गरिमा की सहेली है, तो बीना इज, बीना गरिमा की सहेली है, तो बीना इज क्लासमेट ऑफ गरिमा हो जाएगा। वह बहादुर है, ही इज़ ब्रेव। बहादुर जो शब्द है वो एक तरह से एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा। तो जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं इनको आप खुद करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका कमेंट ज़रूर रीड करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।